नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सवेल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख चुके थे मैक्सवेल का, ठीक है। अब हम लोग जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल का हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए मैक्सवेल का इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली रहा करता है। आगे चल करके आप जैसे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़िएगा, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा और उसका इफेक्ट पढ़िएगा, जिसमें जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में पढ़िएगा, जिसमें हीटिंग इफेक्ट जो है प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो है टेम्परेचर कैसे चेंज करा करता है इसके बारे में जानकारी मिलेगा। किस कंडीशन में कूलिंग इफेक्ट होंगे, किस कंडीशन में थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, किस कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट हुआ करेंगे, ये सब जानकारियां जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में और इफेक्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक तरह से देखेंगे तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन रहा करता है। तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी वास्ट एप्लीकेशन रहा करता है। या तो आप थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल वगैरह पढ़िएगा तो उसमें भी हम लोग जो है कई सारी जानकारियां जो है मैक्सवेल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, या आप और भी फर्दर जो भी आपका लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, इससे हम लोग जो है डिराइव करा करेंगे। फिर आगे चल करके फेज ट्रांजिशन के बारे में जैसे पढ़िएगा तो उस फेज ट्रांजिशन में भी जो है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा करता है। तो मैक्सवेल्स लॉ का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली रोल है, ठीक है, जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मोडायनेमिकल फेनोमेनन को स्टडी करने में मदद मिलता है। और खास बात ये रहता है कि जो भी मैक्सवेल्स के इक्वेशंस रहा करते हैं नॉर्मली वो कैलकुलस के फॉर्म में रहते हैं और काफी पावरफुल इक्वेशन रहा करते हैं, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सवेल जो एक तरह से थ्योरेटिकल फिजिक्स के, या आप बोल सकते हैं कि जो डेरिवेशन बेस्ड आपका फिजिक्स रहा करते हैं उसके मास्टरपीस जो एक तरह से फिजिसिस्ट हुए इस अर्थ पे, जो कि कई सारे इक्वेशंस की मदद से जानकारियां दिया करते हैं। सही से देखिए तो इक्वेशन को देखने पर आपको आश्चर्य लग सकता है कि ये इक्वेशन जो है सिंपल एक अल्फाबेट के रूप में लिखा हुआ रहता है और कितना डीप बातों को जो है प्रकृति का जानकारी देता रहता है। बिना लैब गए हुए, बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए जो है जानकारियां आप निकाल सकते हैं कि किसके चेंज होने की वजह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या कई सारे इंफॉर्मेशन जो आप इक्वेशन से देखते हैं कि नॉर्मली जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन एक बहुत पावरफुल एक्चुअली जो है समझिए तो आपको ये रहा करते हैं, रूल रहा करते हैं, जिससे हम लोग प्रकृति के अंदर झांक पाते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट तरीके रहते हैं और बाकी जो है जैसे फिजिक्स में आपको इक्वेशंस वगैरह रहा करते हैं, ठीक है। इक्वेशन से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानकारी आपको ध्यान में होगा या आप आगे पढ़िएगा मैक्सवेल्स लॉ के ही आधार पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लाइट का वेलोसिटी एक्चुअली बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि लाइट का वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता है, ठीक है। तो मैक्सवेल्स का कई ज़्यादा योगदान एक्चुअली है, वो खास करके आप बोल सकते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स जो कि डेरिवेशन बेस्ड आपको रहा करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जिक्र के यही मैक्सवेल है, आपको पहले भी इनसे जो है परिचय करवाए थे, ठीक है। तो हम लोग जो है चलते हैं मैक्सवेल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डेराइव करने के लिए। तो जो भी हम लोग लॉ को डेराइव कर रहे हैं, चाहे वो मैक्सवेल फर्स्ट लॉ हो या सेकंड लॉ हो या थर्ड लॉ होगा या फोर्थ लॉ होगा, उन सभी में जो है हम लोग मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रयोग करा करेंगे। तो उसको कैसे लिखते हैं हम आपको पहले भी बताए थे, आज भी रिपीट कर दे रहे हैं और आगे भी रिपीट कर देंगे ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से परमानेंट रूप से जो है छप जाए एक्चुअली जो, ठीक है। तो कैसे हम लोग मैक्सवेल जनरल फॉर्म को इस्तेमाल किए थे वैसे ही करके जो है हम लोग अभी फिलहाल में हम लोग मैक्सवेल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका जो स्टेप रहा करेगा, ठीक है, इसके जो स्टेप्स रहा करेंगे इसमें हम लोग करेंगे क्या करेंगे, हम लोग जो है यूज करेंगे मैक्सवेल जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में जनरल, शॉर्ट में थर्मो लिख चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स इसका मतलब है, ठीक है। फिर हम लोग यूज करेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग टी रखेंगे और वाई के जगह पे हम लोग वी रखा करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो हुआ, उसके बाद हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आपको पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में इक्वेशंस आएंगे जो कि हम लोग का मैक्सवेल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहेंगे, ठीक है। बाकी ये पेयर कैसे ध्यान में रखते हैं बताया गया था आपको जो है, जैसे आप ये वाला टर्म को ध्यान में रखते हैं एस टी वी पी, जो कि आप ऐसे ही एक वेग टाइप का टर्म स्टोव पे करके आप दिमाग पे रख सकते हैं, ठीक है, जिसका कोई स्टोव वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस दिमाग पर रखने के लिए इसका ऑर्डर को आप इस तरह से रख सकते हैं। वरना आप ध्यान में रखिए कि एस टी वी पी का जो इस तरह का पेयर, तो पहला वाला जो मिला था एस का वी से कॉम्बिनेशन किए थे, मतलब एस जो है एक्स माने थे और y के जगह पे हम लोग v माने थे। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो t और v से लेंगे, मतलब जो दूसरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग का आ रहा है वो x इक्वल टू टी और y इक्वल टू v, मतलब एक इससे और एक इससे हम लोग x और y पैरामीटर्स को जो है सेट करा करते हैं, ठीक है। इससे ऑर्डर ध्यान में आपको रहता है कि किसमें क्या पुट करना है, कि फर्स्ट आएगा, किसमें पुट करना है, कि सेकंड आएगा, किसमें थर्ड आएगा। तो देखिए इससे फर्स्ट आया था और इस तरह का जो है करिएगा तो इससे सेकंड आएगा एक्चुअली जो, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना वैसे टाइप का ऑर्डर ध्यान में रख सकते हैं।
फिर जब हम लोग इसका इसके साथ करेंगे तो थर्ड आएगा, और इसका इसके साथ टी का पी के साथ जब करेंगे तो फोर्थ आएगा, जो कि हम लोग आने वाले समय में करेंगे। तो ये वाला जो सेट है आपको ध्यान में रहना चाहिए, ताकि आप उसका ऑर्डर जनरेट कर पाए कि फर्स्ट किससे जनरेट होता है, सेकंड किससे जनरेट होता है, थर्ड किससे और फोर्थ किससे जनरेट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो साथ में नोट भी करते रहते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है एक नोट तैयार हो जाए, ताकि आप रिवीजन कर पाए एक्चुअली जो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं मैक्सवेल सेकंड लॉ। तो फ्रॉम, हम लोग मालूम है कि पहले जनरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म जो कि हम लोग डेराइव कर चुके हैं पहले, जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको रिजल्ट तो कम से कम ध्यान में रहना ही चाहिए, डेरिवेशन ध्यान में रहता है तो और भी अच्छी बात है, वरना रिजल्ट तो ध्यान में रहना चाहिए, तभी आप जो है फर्दर जो चारों लॉ है आप उसको ला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में कोई जरूरत नहीं रहता है कि आप मैक्सवेल जनरल फॉर्म को प्रूफ करिए और उसके बाद इसको लाइए, आप यूज करिए मैक्सवेल जनरल फॉर्म को जो है, ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है एक्स वाई का उसको सही रूप से जो उसमें पुट करिए एक्चुअली। क्लियर है ना। तो हम लोग आते हैं, तो मैक्सवेल जनरल फॉर्म बोले थे कैसे लिखना है, वही ऑर्डर एस वाला, ठीक है, और ये टी वाला, एस फिर टी फिर माइनस ये वी और ये पी, ठीक है, इस तरह से करके आप लिख लेते हैं कॉपी में, क्योंकि डेराइव करना होगा तो। और इसके बाद फिर वही वाला ऑर्डर लिख लीजिए, एस और ये आपका टी और ये माइनस वी और ये आपका जो है पी, ये ऑर्डर ध्यान में रहेगा तो कई सारा काम इससे हो जाएगा। एस टी वी पी वाला जो ऑर्डर है वो बहुत जरूरी एक्चुअली ऑर्डर है। फिर x के रिस्पेक्ट में y, मतलब एक्स वाई बोल रहे थे, y x मतलब एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, इसको भी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब डो एक्स बाई इसको डो वाई, डो एक्स डो वाई, इसी को पढ़ रहे थे एक्स वाई करके, जो ध्यान में रखने के लिए एक्चुअली जो है, ठीक है। और इसमें जो है वाई एक्स और वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स। तो ये आपका जो इक्वेशन लिखा गया, ये मैक्सवेल्स जनरल फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंसी का जानकारी दे सकते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में जब काम कर रहे थे तो वाई कांस्टेंट था, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में जब काम कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स के जब रिस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स, तो आप यहाँ वाई तो एक्स, तो ये एक्स तो वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक है। और एक्स वाई क्या है, वो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर सेलेक्टेड फ्रॉम द एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। जैसे हमें आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में क्या सिलेक्ट किए थे, एक्स इजिकल टू एस और वाई इजिकल टू क्या किए थे, वी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाले में क्या करने वाले हैं, एक्स इजिकल टू टी और वाई इजिकल टू क्या, उस वाले में मतलब वी वाले में, ठीक है, वी हम लोग लेंगे, ठीक। तो यूज या यूज से ज्यादा जो है आप लिखिए इसको पुट, ठीक है, इसको पुट, क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू आपका जो है t और y इज इक्वल टू v, जैसा पीछे बताए थे एक्चुअली, ठीक है। तो x इज इक्वल टू t और y इज इक्वल टू p, जस्ट अभी हम लोग काम किए थे और बोले भी थे कि ऑर्डर ध्यान में रखिएगा तो उससे आपका जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है, ये भी इक्वेशन लिखा जाएगा और ये भी लिख सकते हैं, t और v को हम लोग सेलेक्ट किए x और y की जगह पे। क्लियर है ना, ठीक है। कमेंट में भी आप जानकारी देते रहते हैं, ठीक है, और ऐसे भी आप फीडबैक देते रहते हैं ताकि जो है जानकारी मिले कि हाँ आप अच्छा से ध्यान से देख भी रहे थे, समझे है। किसी तरह का कोई डाउट रहता है तब बेहिचक पूछ सकते हैं, वरना ऐसे अच्छा से देखते रहिएगा तो आपको डाउट नहीं आएगा। जो डाउट हो सकता है हम पहले ही उसको जो है बोल दिया करते हैं, ठीक है। फिर भी आ सकते हैं डाउट और अच्छी बात है, यदि आते हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं, वरना ऐसे देखिए तो जो स्टेप्स रहते हैं उसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका x इजिकल टू टी, y इजिकल टू v, तो आप क्या करेंगे, बताए थे पिछले वाले में भी, खुद का खुद के साथ डेरिवेशन 1, ठीक है, खुद का खुद के साथ डेरिवेटिव रहेगा 1, खुद का दूसरे के साथ रहेगा तो 0। कहने का मतलब क्या है कि जब आप इसको करिएगा डो टी बाई डो एक्स, तो डो टी बाई डो एक्स का मतलब क्या, डो टी बाई डो टी, खुद का खुद के साथ डेरिवेटिव 1, खुद का दूसरे के साथ जैसे आपका डो टी बाई डो वाई कर दीजिएगा, तो उस समय तो वो कांस्टेंट था ना, इसलिए कांस्टेंसी के टर्म में जो है वो 0 कर लेगा, खुद का दूसरे के साथ 0, ठीक है, डो टी बाई डो वी 0 आएगा आपको जो, ठीक है। फिर इसमें वहां जो आप करिएगा डो वी का जो है खुद का खुद के साथ, मतलब आप जो है y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो डो वी बाई डो वी, तो खुद के साथ 1, खुद का दूसरे के साथ, ठीक है, डो वी बाई ये आपका जो है क्या, ये डो टी जो कि आप x रखिएगा, तो डो वी बाई डो टी, उस दौरान में तो कांस्टेंट था टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, इसलिए 0 हो जाएगा वो। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, खुद का खुद के साथ डेरिवेटिव 1, खुद का दूसरे के साथ 0, ठीक है। और इसको पुट कर देंगे हम लोग मैक्सवेल जनरल फॉर्म में, जो है कहाँ पुट करेंगे, देखिए जहाँ पे डो टी बाई
डो बाई है, डो टी बाई डो बाई, तो डो टी बाई डो बाई की जगह पे क्या रखेंगे, जीरो, ये टर्म खत्म, ठीक है। जहां पे डो वी बाई डो एक्स है, डो वी बाई डो एक्स है, यहाँ पे जीरो, ये टर्म खत्म, ठीक है। इधर पुट होगा, डो टी बाई डो एक्स के जगह पे 1 पुट होगा, और डो वी बाई डो वाई के जगह पे भी 1 पुट होगा, समझ में आ रहा है। और एक्स के जगह पे क्या पुट होगा, एक्स के जगह पे टी और वाई के जगह पे वी, क्लियर है ना, ठीक है, आसान है। ऐसे आप बुक में देखिएगा तो बड़ा अजीब सा लगता है क्या क्या दे दिया है एक्चुअली जो, ठीक है। खास करके आप नया नया होकर के देखते तो और भी अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको पहले तो लगता था कि थर्मोडायनेमिक्स तो फर्स्ट लॉ जैसे पढ़ते हैं, पहले वाला जो है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ बड़ा आसानी से पढ़ लेते हैं, और ये अचानक देखिएगा तो पूरी तरह से ये जो है एक पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में रहता है। तो कुछ लोग शुरुआती दौर में इसका जो रूप देखते हैं उसी से जो है हड़क जाते हैं एक तरह से जो है, जबकि ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको और ज़्यादा ये अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, और अच्छा से लगाव हो जाएगा। बहुत सिंपली रूप से एक्चुअली जो है डेराइव होता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, तो इसमें हम लोग क्लियर हो चुके हैं क्या करने वाले हैं, इसमें पुट करने वाले हैं। तो पुट करिएगा तो इस इक्वेशन को थोड़ा बरकरार रखते हैं, दिख रहा होगा आपको भी, ठीक है। तो इसको बरकरार रखते हैं ताकि हम लोग उसको पुट कर पाए, ठीक है। इस वाले जगह पर रखेंगे तो आप कुछ भी रखिए, उससे क्या दिक्कत है, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, लोग ना रख दे रहे हैं, ठीक है। डो एस बाई डो एक्स, एक्स के जगह पे टी, आप ऐसा रखिएगा। और ये वाला टर्म डो टी बाई डो वाई, डो टी बाई डो वाई, हम लोग का डो टी बाई डो वाई क्या है, जीरो है। बगल में कौन, उससे क्या मतलब, जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, खत्म, ठीक है, जीरो हो जाएगा। जीरो एक तरह से मैथमेटिक्स का हीरो रहा करता है। आप बोल सकते हैं जब वो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस पूरे टर्म को ही खत्म कर देता है, डिवाइड होता है तो अनडिफाइंड कर देता है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डो बी बाई डो एक्स। तो डो बी बाई डो एक्स का मतलब क्या हो गया, डो बी बाई डो एक्स, डो बी बाई डो एक्स का मतलब यहां पे खोजिए, ये जीरो। अब बगल में कोई भी है उससे क्या मतलब है, लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। डो पी बाई, ये आपका जो है क्या है, डो वाई, मतलब डो वी, ठीक है। तो जीरो वाला टर्म हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई दोनों टर्म हो गया, इसलिए डो एस बाई डो वाई, वाई का मतलब वी, ठीक है, यहां पे जो है सेकेंड लॉ के दौरान। और उस समय जिस समय वी लिखे हुए समय एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है मतलब टी कांस्टेंट है, ठीक है। डो टी बाई डो एक्स, डो टी बाई डो एक्स का मतलब 1, ठीक है। और ये माइनस डो बी बाई डो बाई, डो बी बाई डो बाई का मतलब क्या है, डो बी बाई डो बाई का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, जस्ट दिख रहा है डो बी बाई डो बाई 1, ठीक है। और फिर डो पी बाई डो एक्स, डो पी बाई डो एक्स, एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब टी, टेम्परेचर। और इस समय कौन कांस्टेंट है, उस समय आपका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। सिंपल है ना, समझ में आया ना कैसे पुट किए हैं, ठीक है। सही से देखिएगा, सब क्लियर है एक्चुअली। फर्स्ट लॉ में हम लोग रख दिए, इसलिए फर्स्ट लॉ आपके ध्यान में रहना चाहिए। यदि फर्स्ट लॉ आपके ध्यान में नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाएगा, ठीक है। और ये डेरिवेटिव भी आपको करने आना चाहिए, एक बार करने आता है तो फिर बहुत सिंपल हो जाता है एक्चुअली जो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका तो जीरो, ये काम खत्म हुआ, इसका जो है ये जीरो, ठीक है। और ये भी माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो गया, आपको जो है बचा क्या, ये डो एस बाई डो वी एट कॉन्स्टेंट टी, और कौन बचा, माइनस डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी, यही ना बचा, ठीक है। अब इसको आप ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, मतलब इन से ताकि दिख पाए। अब इसको आप इधर कर लीजिए, ठीक है, इधर कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डो एस बाई डो वी, इसको आप मतलब इधर कर लीजिए तो आपका ये लिख सकते हैं, इसको आप डो एस बाई डो वी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है। किसी को लग रहा हो कि तो इधर लाएंगे इसको तो माइनस में आना चाहिए, तो ठीक है, सही लग रहा था आपको, इसको लाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा समझिए इसको इधर लाए या फिर रिवर्स कर दी, ठीक है, इस तरह का इक्वेशन होगा, जैसा आप करना चाहिएगा कर सकते हैं, कंक्लूजन यही आएगा आपका जो, ठीक है। माइनस आप इधर लाएगा तो माइनस कटेगा ना, ठीक है। तो ये आपका जो है यही इक्वेशन जो है, इसको मैक्सवेल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये जो आपको खूबसूरत सा जो इक्वेशन दिख रहा है, इसको मैक्सवेल्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कैसे, बोले थे कि आप स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, ठीक है। इस इक्वेशन को लाए ना, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे ध्यान में होगा, पहले देखे होंगे तो फर्स्ट वाला में, ठीक है, नहीं तो नहीं देखेंगे उसको देख लीजिए, या अभी इसको देख लीजिए फिर फर्स्ट वाला को देख लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, rate of change of entropy with respect to volume at constant temperature is equal to rate of change of pressure with respect to temperature at constant volume, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, फिर से बोल दे रहे हैं, rate of change of entropy with respect to volume at constant temperature is equal to rate of change of pressure with respect to temperature at constant volume, ठीक है। किसी को ऐसे ही अचानक बोल दीजिएगा ना तो चक्कर आ जाएगा, एक्चुअली लगे क्या क्या बोल दिए, एक्चुअली कितना हाई फाई चीज बोल दी, लेकिन आप कोई हाई फाई चीज नहीं बोले, सिंपल यही इक्वेशन एक्चुअली बोले, ठीक है।
तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसका स्टेटमेंट हम लोग बोले ही थे कि यदि एग्जाम में आपको लिखना रहा तो शुरू में स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा, याद करने का जरूरत भी नहीं है, कम से कम चीजों को याद करने का कोशिश करिए। इसीलिए तो आप साइंस लिए हैं, ज्यादा दिमाग में जो है मेमोरी में फिट नहीं करते हैं चीजों को, इसीलिए तो साइंस लिए, वरना आर्ट्स आदमी ले लेता, रट्टा मारना की स्थिति रहता तो, ठीक है। कम से कम चीजों को याद रखने का वो कोशिश रखना रहता है, ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को समझते हैं या मैथमेटिक्स के द्वारा उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो इसको लिखेंगे तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, बोलिए साथ में जो है मन में, अब हम तो सुन नहीं रहे होंगे आप क्या बोल रहे होंगे, ठीक है। ऑनलाइन में यही तो है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं रहता, ठीक है, कि आप कैसे बैठ के देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखते समय कुछ अता पता नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, तो ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम किसका, गैस का, ठीक है, ऑफ गैस चाहिएगा लिख सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं, ऐसे भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, प्राय जो है गैस के साथ ही डीलिंग होता है एक्चुअली जो है, ठीक है, फिलहाल में जो, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको चीजों को, कितना आसानी से आप डेफिनेशन भी लिख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हम इतना मेहनत करके आपको देते हैं, कम से कम आप कमेंट वगैरह जो है तो करते ही करते हैं, ठीक है, कम से कम आप जानकारी तो एज ए फीडबैक देते हैं, ठीक है, और अच्छा लगता है तो कुछ लोगों में शेयर करिए, ठीक है, उन लोगों का भी काम में एक्चुअली आ जाएगा, फिर हमको भी लगेगा कि चलो जो मेहनत हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको स्टेटमेंट याद रखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप लिखिएगा, आराम से आप उसके स्टेटमेंट को जो है लिख सकते हैं। यदि एग्जाम में आप चाहते हैं तो शुरू में ही पन्ने में आप थोड़ा सा जगह खाली रख दीजिए, आपको मालूम है कि आपको स्टेटमेंट लिखने का जरूरत पड़ेगा, यदि शुरू में लिखना चाह रहे हैं तो खाली रहने दीजिए, पहले आप डेराइव कर लीजिए अच्छा से जो है, ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट है उसको देखते हुए जो है आप ऊपर स्टेटमेंट जो है चाहिएगा तो भर सकते हैं। होता है ना एक आदत कि पहले स्टेटमेंट लिखे फिर डेराइव करें, तो आप शुरू का जो है कुछ लाइन जो है 4-5 लाइन जो है छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेटमेंट लिखते समय 4-5 लाइन लग सकता है, साफ सुथरा ढंग से लिखिएगा, बीच में गैप छोड़िएगा तब, ठीक है, और उसके बाद आप डेराइव कर लीजिए, पहले डेराइव करने के बाद स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका मर्जी हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेन मकसद था डेरिवेशन को समझना अच्छी तरह से, स्टेप बाय स्टेप, चीजें जो जटिल था बहुत सिंप्लीफाइड ढंग से जो एक्चुअली जो है समझ चुके हैं, ठीक है। तो यही आपका था मैक्सवेल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कई जगह पे काम आते हैं, क्लॉसियस क्लैपेरॉन वगैरह इक्वेशन पढ़िएगा, जूल थॉमसन इफेक्ट वगैरह पढ़िएगा, तो कई जगह पे एक्चुअली ये काम आते हैं। पूरे ऐसा नहीं बोल रहे हैं सिर्फ सेकंड लॉ ही, जो चारों सेट एक्चुअली है ना वो कई जगह पे काम आते हैं, कई सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को समझने के लिए या कई सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का एक्सप्रेशन या डिस्क्रिप्शन करने के लिए आपको इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम लोग एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग डेरिवेशन देख रहे थे, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको आप एंजॉय भी करते रहिए, इसको जो है चीज़ों को अच्छी तरह से इसको रिवाइज भी करते रहिए एक्चुअली जो है, ठीक है, और फिजिक्स को जो है अच्छी तरह से समझते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटाफिकेशन वाला टाइप का काम करते हैं, रटने के टाइप का काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, चीज़ों को आप समझते हैं, समझिएगा तो जो जटिल भी डेरिवेशन वगैरह वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा और अच्छा लगने लगेगा। ऐसे भी जो चीज़ें समझ में आता है वो चीज़ें अच्छा लगने ही लगता है, ठीक है। ऐसे ही दिमाग में आप कूड़े के टाइप में भरना स्टार्ट करिएगा तब आपका दिमाग जो है नॉर्मली नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा, खास करके तब जब आप साइंस बैकग्राउंड से, आपका माइंड ट्रेंड हो चुका है ना उसी तरह का, आपका दिमाग का जो टेस्ट है वो कुछ उसी तरह का होगा कि चीज़ों को समझना चाहता है एक्चुअली जो, ठीक है। तो यही रहने दे रहे, नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे थर्ड लॉ के साथ और फोर्थ लॉ के साथ, ठीक है।